हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वर्ष 8 अगस्त 2025 को हैग्रीव जयंती है। हैग्रीव भगवान विष्णु के अवतार हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब जब पाप की वृद्धि होती है तब तब श्री हरि नारायण अवतरित होते हैं। ऐसे ही एक अवतार है हैग्रीव। हैग्रीव शब्द का अर्थ है अश्व की गर्दन वाले। इस अवतार में भी भगवान विष्णु ने अश्व की गर्दन को धारण किया था। जब ये पृथ्वी बनी भी नहीं थी तब ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न बैठे थे। तभी भगवान विष्णु ने 2 जल की बूंदें कमल में डाल दी। उनमें से एक शहद जैसी लग रही थी, उसका नाम भगवान विष्णु जी ने मधु, और दूसरी कठोर थी, उसे कैटब नाम दिया। मधु तमोगुण और कैटब रजोगुण का अवतार था। जैसा कि इन दोनों बूंदों की प्रकृति से ही पता चलता है, जैसे भगवान विष्णु के अवतार भी होते हैं। प्रकट होते ही दोनों असुर ब्रह्मा जी की ओर बढ़े और उनसे वेद छीनकर जल में प्रवेश कर गए। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु ने स्वयं को योग के जरिए दूसरा रूप धारण किया। और इस रूप का महाभारत के शांति पर्व में कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है, देखते हैं। उसमें लिखा है कि एक उत्कृष्ट नासिका से सुसज्जित चंद्रमा के समान तेजस्वी हो गया। उन्होंने महान तेज वाला एक अश्वाकार सिर धारण किया जो वेदों का निवास था। आकाश अपने सभी प्रकाशकों और नक्षत्रों सहित उनके सिर का मुकुट बन गया। उनके बाल लंबे और लहराते थे और उनमें सूर्य की किरणों का तेज था। ऊपर और नीचे के क्षेत्र उनके 2 कान बन गए। पृथ्वी उनका माथा बन गई। 2 नदियां गंगा और सरस्वती उनके दोनों कूल्हे बन गई। 2 समुद्र उनकी 2 बोहें बन गई। सूर्य और चंद्रमा उनकी 2 आंखें बन गए। गोधुली उनकी नाक बन गई। ओम अक्षर जो है वह उनकी स्मृति और बुद्धि का विकास बन गया। बिजली उनकी जीवा बन गई। सोमपान करने वाले पितर, ऐसा कहा जाता है, उनके दांत बन गए। सुख के 2 क्षेत्र अर्थात गोलोक और ब्रह्मलोक उनके ऊपरी और निचले होठ बन गए। विश्व प्रलय के बाद आने वाली और तीनों गुणों से परे रहने वाली भयंकर रात्रि उनकी गर्दन बन गई। अश्व के सिर वाले और अपने विविध अंगों में विविध वस्तुओं वाले इस रूप को धारण करने के बाद ब्रह्मांड के भगवान वहीं गायब हो गए और पाताल लोक चले गए। वहां उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। ऐसा करते ही दोनों असुर उस ओर भागे जहां से यह ध्वनि आ रही थी और वेदों को गिराकर, और श्री भगवान ने वेदों को उठाया और वे वापस आ गए। वेदों को ना पाकर दोनों असुर सागर से ऊपर निकले और भगवान को सोए हुए देखकर उन्होंने योग निद्रा से जगाया। तब भगवान ने समझ लिया, इस प्रकार जागे हुए प्राणियों में श्रेष्ठ अर्थात नारायण ने समझ लिया कि दोनों दानव जो है उनसे भिड़ने का इरादा रखते हैं। 2 प्रमुख असुरों को अपने साथ युद्ध करने के लिए तैयार देखकर उन्होंने भी उनकी इच्छा को पूरा करने का मन बनाया और उनका वध कर दिया। मधु का वध करने से उनका नाम मधुसूदन पड़ा। फिर उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों को बनाया। जो व्यक्ति नारायण द्वारा अश्व सिर वाले रूप को धारण करने के इस इतिहास को बार बार सुनता है या मन ही मन सुनता है, वह अपनी वैदिक या अन्य विद्या को कभी नहीं भूलता। हैग्रीव भगवान की पूजा खिलाड़ियों को भी करनी चाहिए। इससे उन्हें अपने खेल में सफलता मिलती है और वह भगवान की साधना से अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। ऐसी ही और ज्योतिष की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।